कोई बीकॉम कर रहा है, कोई अदर कोई हो सकता है बीएससी भी कर रहा हो, और अब उनको दिख रहा है कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स और क्रिएट होंगी साइबर सिक्योरिटी की, सब कुछ इतना डिजिटल हो चुका है, तो वो भी इस कैटेगरी में आना चाहते हैं। बट उनमें कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन उनको लगता है कि यार बीटेक अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस से करी है तो शायद वो बेटर कर सकता है या उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बीटेक कितना हेल्प करी आपको, और जो बाकी और अदर कोर्सेज में करते हैं उनके लिए कितना इजी है टू गेट इनटू दिस कैटेगरी? Because there are a lot of people who are working in my team. I'm reporting to them. They're coming from arts background or some other background, psychology background. And कौन सी वो मिस्टेक थी या कौन सा वो मिसिंग रोड मैप था जो आपको लगता है कि शायद और अच्छा आप कर सकते थे, और जो करना चाहता है वो इस तरह से कर सकता है? Exactly. So when I started in second year ना, we had option to choose. वहाँ पे उन्होंने बोला कि अभिषेक can you build a website for me? I said okay, I'm good at coding. I'll do it for you. तो मैंने उसका front end back end बनाया switch2.in करके, और 2 महीने बाद जैसे ही मैंने उसको अप एंड रनिंग किया, इससे मेरा वेबसाइट पूरा डाउन हो गया। व्हेन आई लुक्ड एट द लॉग एट द सर्वर, लॉग पे पता चला किसी ने ऐसे यू कैन से मैनिपुलेटेड पैकेट्स भेज दिए थे, जिसकी वजह से मेरा साइट डाउन हो गया था। उस टाइम पे मेरा ईगो हर्ट हो गया थोड़ा सा। एक्चुअली फर्स्ट हैक आई विल टेल यू, उनके सिस्टम पे मैंने कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड करी, कुछ छोटी सी चीज थी, और देयर वाज वन डे वेयर आवर होल क्लास ऑफ 70 पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, अभिषेक कुछ ऐसा कर दो भाई, मैजिक कर दो। तो मैंने कहा रुको मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं रेस्टिगेट भी हो जाऊँ। तो मैं गया एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था, मैंने अपना लैपटॉप खोला, BYOD था, तो मैंने उनके सर्वर में कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड की, DNS पॉइजनिंग करके मैंने कुछ ट्राई करा, उनका पूरा सर्वर डाउन हो गया। उसके बाद एग्जाम IT कॉल करता है प्रोफेसर को कि कुछ प्रॉब्लम है, एग्जाम लाइव नहीं हो पा रहा है, तो यू विल हैव टू पोस्टपोन इट। 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया। वेलकम बैक टू द चैनल। आपने हमारी रोड मैप वीडियोज़ तो बहुत सारी देखी होंगी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, बट इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा डिफरेंट एक तरीके से लेके आने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी जॉब रेडी फॉर द साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, एंड टुडे वी हैव अभिषेक, अ सिक्योरिटी रिसर्चर एट माइक्रोसॉफ्ट। ही हैज़ मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, और उनके एक्सपीरियंसेस से हम जानेंगे कि किस तरह से वी कैन गेट इनटू दिस डोमेन, एंड कौन सी जो मिस्टेक्स हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए एज अ फ्रेशर जब हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम अभिषेक टू दिस पॉडकास्ट। Thank you very much, Swati, for having me here, actually giving me the opportunity. And I think it is going to be a fun session. You can be like, so what I'm thinking right now, let's just be raw, whatever you think, whatever the questions, like the people who are watching it, जो भी देख रहे हैं, उनको एक्चुअली में हेल्प हो हमारी कॉन्वर्सेशन से। So yeah, thank you for having me again. सो अभिषेक, प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट, और किस तरह से साइबर सिक्योरिटी का आपको कैसे इंटरेस्ट आया इस फील्ड में आने का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके, सो मेरी जर्नी जैसे सब लोगों का एक रोलर कोस्टर राइड होता है, राइट? मेरा भी वैसे ही था। आई थिंक एवरीबडी हु गोज थ्रू दिस फेज ना, गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज एंड देन पासिंग आउट फ्रॉम देयर, गेटिंग अ गुड जॉब, उसके बाद सेम मेरा भी सिमिलर ही था, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। बट आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी बेसिक यू कैन से बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पे मैंने 10th तक अपना स्टडी किया। उसके बाद समहाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मूव इट टू अ टाउन जहाँ पे ज़्यादा नहीं 100-200 घर होंगे, छोटा सा ही स्कूल था, एफिलेटेड स्कूल। वहाँ से आई डिड माई 12th। देन अचानक से मैं वाइल आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड, आई सॉ IIT बोर्ड, तो वहाँ से एक ड्रीम क्लिक हुआ कि नहीं, IIT में जाना है। तो IIT का वो एक तरह से उस टाइम पे सिर्फ एक मतलब बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए टू जस्ट बी एन इंजीनियर। वहाँ से जब मेरा वो ड्रीम स्टार्ट हुआ तो आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल कि भाई IIT में क्या है ऐसा, इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है। तो मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है ना, मेरे घर में सारे लोग सब पुलिस और आर्मी में हैं, सब डिफेंस में हैं मोस्टली। सो आई एम द ओनली वन जो प्रिपेयर तो NDA के लिए ही कर रहा था कि मैं भी पुलिस भर्ती देखूंगा, लेकिन इवेंचुअली आई एंड अप इन लाइक साइबर सिक्योरिटी जो भी है। तो उसके बाद आई रिक्वेस्टेड माई फादर, पापा बोले नहीं 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 नहीं, वर्दी पहननी है तुमको, कुछ भी कर रहा है वर्दी पहननी है। मैंने कहा नहीं पापा, आई डोंट सी माई सेल्फ कि मैं मतलब आई डोंट डिजर्व दैट एक्चुअली। तो बोलते क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। तो वहाँ से माई जर्नी स्टार्टेड। 2 साल कोटा में रहा, ड्रॉप लिया मैंने, IIT का प्रिपरेशन किया,
सबके सपने टूटते हैं, मेरा भी टूटा। उसके बाद आई गॉट इनटू दिस प्राइवेट कॉलेज, वहाँ से आई स्टार्टेड स्टडिंग। और एक साल में क्या होता है, सबके कोर्सेज सेम ही होते हैं ऑब्वियसली। यूर स्टडिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, एवरीथिंग। सेकेंड ईयर में देयर वाज अ मेंटर हु गेव अ गेस्ट लेक्चर। तो वो गेस्ट लेक्चर में मैंने कुछ ऐसे हैकिंग वैकिंग के बारे में सुना। और हैकिंग के बारे में कोई भी सुनता है, इवन आप भी सुनोगे ना स्वाति, आप भी सोचोगे यार ये तो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, इतना इट्स लाइक ए मैजिक एक्चुअली। तो उसने कुछ तो एंड्रॉइड फ़ोन लिया ऐसे रैंडमली ऑडियंस से, उसको हैक करके दिखाया। तो मैंने कहा यार अब तो हैकर ही बनना है। और इट वाज नॉट जस्ट मी, मेरे साथ और भी 500 लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे। एवरीबडी वाज लाइक, सबकी आईज में ग्लिटर हो रही थी कि यार हैकर बनेंगे, कोई बात नहीं। तो वहाँ से आई स्टार्टेड दैट जर्नी। यूट्यूब पे जाके छोटी छोटी चीज़ें सर्च करने लगा। फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आ गया, यार हैकिंग इतना टफ होता है क्या सीरियसली। उस बंदे ने तो सिर्फ फ़ोन लिया और उसके पास पूरा एक्सेस आ गया था एक्चुअली में। तो वहाँ से फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और मेरा एक चीज़ है कि मेरे को ना चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप पूछते हो ना आपको क्या स्किल की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से इफ़ यू आर रेडी टू टेक एनी चैलेंज, सो दैट इज़ द one thing which you should have as a ethical value in you actually within you। तो मेरे को करना है तो करना है। मैंने वो स्टार्ट करा और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आया धीरे धीरे। लास्ट ईयर था जून 2019, मेरे सारे दोस्त प्लेस्ड हो गए। कोई डेवलपर, कोई जावा डेवलपर, कोई बैक एंड डेवलपर, कोई फ्रंट एंड डेवलपर। तो अकेला मैं था जो साइबर सिक्योरिटी की कंपनी नहीं आ रही है। फिर वहाँ से थोड़ा डिमोटिवेशन आने लगा। एक जॉब ऑफर हुआ मुझे जावा डेवलपर का नोएडा में, ठीक है। और साथ में एक इंटर्नशिप ऑफर हुई क्विकली टेक्नोलॉजीज, जो मुझे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनी का एक रोल दे रहे थे। जावा डेवलपर वाज अ हाई पेइंग जॉब एट दैट टाइम। पता नहीं क्या मेरे को गट फीलिंग आई उस टाइम पे। मुझे लगा कि नहीं, मैं हमेशा मतलब दिमाग की कम ही सुनता हूँ, बहुत कम ही सुनता हूँ। तो एट दैट टाइम ऑल्सो मैंने दिमाग की ना सुन के, घर वालों की ना सुन के, बोले कि 20,000 रुपये मिल रहे हैं। और मैं कहा 20,000 रुपये में तो वो बहुत कुछ कर लूँगा। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद दिस इंटर्नशिप जॉब जो मेरे को शायद 7-8 हज़ार रुपये दे रही थी, बट स्टिल मैंने अपनी गट फीलिंग पे बिलीव किया। आई ट्रस्टेड दैट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी वॉज बूमिंग एट दैट टाइम। आई गॉट दैट रोल, आई एक्सेप्टेड द ऑफर। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे करके नाउ आई एम वर्किंग इन लाइक मोस्ट प्रीमियम टीम इन माइक्रोसॉफ्ट। आई एम बीइंग कॉल्ड एज अ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिसर्चर। सो आई एम इन R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो मोस्टली लोगों की यही स्टोरी होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। जैसे सॉफ्टवेयर आपने बताया कि पापा ने बोला कि भाई जावा डेवलपर ही अपना कर लो, साइबर सिक्योरिटी की तो जॉब्स ही नहीं है। तो अगर आप वहीं पे वो सुन लेते हैं अपने दिमाग की कि यार सब लोग बोल रहे हैं तो वही चीज़ कर लेते हैं, तो हो सकता था कि आप शायद उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना आप इस फील्ड में भी कर पाए हो। एक्चुअली क्या होता है ना, पीयर प्रेशर होता है जो हम लोग की महत्वाकांक्षा या वो जो एम्बिशंस को मार देता है, ठीक है। तो वो पीयर प्रेशर था कि मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं जो ऑलरेडी 6-6 महीने प्री प्लेसमेंट हो गया उनका, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं। और फिर घर से भी प्रेशर है कि बेटा जॉब पकड़ो, शादी कर लो, अच्छे मतलब। सो ये सब पीयर प्रेशर जो है हम लोग की एम्बिशन और विजन को किल करता है एक्चुअली में। तो उस टाइम पे वो ना सुनना इज बेटर एंड जस्ट फॉलो योर पैशन। ओके, सो आपने बीटेक करी है अपनी जो ग्रेजुएशन थी। सो बीटेक में कितनी आपको मतलब क्या आपने साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कितना पढ़ा? क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसमें कर रहे हैं। कोई बीकॉम कर रहा है, कोई हो सकता है बीएससी भी कर रहा हो। और अब उनको दिख रहा है कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स और क्रिएट होंगी साइबर सिक्योरिटी की, सब कुछ इतना डिजिटल हो चुका है। तो वो भी इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन उनको लगता है कि यार बीटेक अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस से करी है तो शायद वो बेटर कर सकता है या उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बीटेक कितना हेल्प करी आपको, और जो बाकी और अदर कोर्सेज में करते हैं उनके लिए कितना इजी है टू गेट इनटू दिस कैटेगरी? ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। और मोस्ट ऑफ द मतलब पीपल हु थिंक कि इफ आई एम कमिंग फ्रॉम अ आर्ट्स बैकग्राउंड पर से, सो मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी साइबर सिक्योरिटी में। नाउ द थिंग इज व्हाट वी मिस आउट कि वी रादर फोकस ऑन कोर्स स्किल की वजह। सो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन माई टीम, आई एम रिपोर्टिंग टू देम, they are coming from arts background or some other background, psychology background, and
they are cybersecurity leaders in the current industry. I'll tell you very honestly. You're talking about Microsoft. Yeah, I'm talking about हाँ, Microsoft. ये Even चीज- even from my past experience, Swati, if you believe, there was a guy who was like cybersecurity operation lead. Like he was sitting at almost XLT level, a senior leadership level. He did MSc in English, and then he moved his whole career in this cybersecurity. और कम से कम 150 बंदों की टीम वो संभाल रहा था. So there comes a passion, है persistent actually. ठीक है. आप किस कोर्स से हो दैट डजंट मैटर. आपको कॉलेज एक डिग्री दे सकता है, दैट इज वेरी ट्रू, वी हैव बीन हियरिंग दिस, बट क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा. सी इफ देयर इज अ जॉब वैकेंसी ना, इफ दे से कि क्राइटेरिया शुड बी बीटेक, तो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट गेट अ बीटेक डिग्री और टेक्निकल डिग्री कंपेयर टू बीटेक. बीसीए ले लो, एमसीए ले लो, बट देयर आर फ्यू जॉब्स हु आर प्योरली बेस्ड ऑन स्किल्स, जो कहते हैं भाई आई डोंट केयर अबाउट आप किस बैकग्राउंड से हो. If you have skill, if you have done this XYZ certification, if you have done written a blog, if you have done some research on security, aa jao, get it hired, get yourself. I'll give you this amount of money, start working from Monday. So something like this happens. So every time skill matters a lot. So skill के बारे में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पढ़ना है, क्या करना है. मैं ये मानता हूँ अगर इफ यू आर गुड एट 2 things ना, सो सपोज यू क्रिएटिंग की भाई सिक्योरिटी के लिए मुझे 10 चीजें चाहिए. व्हाट पीपल मिस आउट ऑन, दे फोकस ऑन ऑल 10 थिंग्स, और उसके अलावा भी सोचते कि नहीं मैं 15 चीजें और करूंगा क्योंकि वो एक्स बंदा लिंक्डइन पे ये भी करता है, वो भी करता है. सी सोशल मीडिया इज किलिंग आवर ड्रीम्स एंड विजन ऑल्सो. जो चीज आजकल जो स्टूडेंट्स है दे गेट कंफ्यूज्ड लुकिंग एट द लिंक्डइन प्रोफाइल. वो भाई क्विकली मोटिवेट होते हैं और उसके बाद वो मोटिवेशन 2-3 दिन बाद फेड अवे हो जाता है. ठीक है, पिकअप 2-3 थिंग्स, निश स्किल पकड़ो. नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, और उसके बाद थोड़ा बहुत एथिकल हैकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है. उसके बाद यू आर गुड टू स्टार्ट अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी. यू डोंट हैव टू बी अ वेरी ग्रेट कोडर, यू डोंट हैव टू बी अ वेरी गुड डेवलपर, जस्ट स्टार्ट विथ दीज 3 थिंग्स. बिल्कुल. एंड जब आपने स्टार्ट किया था, लाइक यू सेड कि आपके जो ग्रुप था उसमें आप ही थे जो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते थे, सब लोग बाकी अपना उन्होंने सोच रखा था कि ठीक है जावा डेवलपर और जो भी कंपनीज आई है वहां पे हम प्लेस हो जाएंगे. तो आपके पास रोड मैप तो था नहीं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपने सब कुछ ही अपने आप ही किया था. और वही चीज हम चाह रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि उनको भी वो चीज ना करनी पड़े. अभिषेक के थ्रू वो चीज उन तक पहुंच जाए कि जो गलतियां मैंने करी थी, जो रोड मैप मुझे नहीं मिल पाया, वो आपको मैं बता रहा हूँ और ये आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. तो जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, तो कौन सी वो मिस्टेक थी या कौन सा वो रोड मैप, मिसिंग रोड मैप था जो आपको लगता है कि शायद और अच्छा आप कर सकते थे, और जो करना चाहता है वो इस तरह से कर सकता है? Exactly. So when I started in second year, na, we had option to choose this minor. And minor is a very, you can say side, you can say specialization which you do in BTech. ठीक है. अब बीटेक में क्या है कि जब मैंने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट किया ना, तो यूट्यूब में ये हैकिंग से स्टार्ट किया था मैंने कि भाई नेटवर्क कैसे हैक करते हैं, वाईफाई कैसे हैक करते हैं. तो मैंने कुछ चीज़ें करी, ट्राई करी. तो यूट्यूब इज फुल ऑफ दीज थिंग्स, बट इन यूट्यूब ऐसी चीज़ें हैं कि एक 5 साल का 5th स्टैंडर्ड का भी बच्चा है ना, वो यूट्यूब पे जाएगा, वो चीज़ कर सकता है. एक टाइम के बाद मुझे खुद फील होने लगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी अ गुड जॉब, और इवेंचुअली मुझे पैसे नहीं मिलेंगे इस चीज़ से जो मैं कर रहा हूँ. दैट वॉज फॉर श्योर. तो उस टाइम पे आई वॉज लूजिंग, आई वॉज होपिंग कि मुझे कोई मेंटरशिप दे दे, मुझे कोई गाइडेंस दे दे कि अब क्या. एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हो कि यार नहीं, अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैंने इतनी चीज़ें सीख ली हैं, अब इसके आगे क्या करूँ ताकि मेरे को इंटरव्यू में हेल्प मिले, मेरे को जॉब मिल जाए. तो उस टाइम पे आई वॉज लुकिंग फॉर दिस मेंटरशिप एंड एवरीथिंग. फिर मुझे एक ऐसे रेफरेंस मिला, एक मेंटर थे हमारे कॉलेज में ही जिन्होंने वो सेशन दिया था हैकिंग का. उनका नाम था नितिन ओमेश एक्चुअली में. सो आई रीच्ड आउट टू हिम, आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन. उन्होंने बोला, बहुत ही सटल वे में बोला, एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सप्लोर इज द की. मैं कहा भाई यार ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गया. एक्सप्लोर, मैं लास्ट 2 साल से एक्सप्लोर कर रहा हूँ. एक काम करते हैं, कोई सही आंसर नहीं दे रहा है, देयर इज नो रोड मैप, लीव साइबर सिक्योरिटी, आई डोंट वांट टू बी अ हैकर, जावा डेवलपर बन जाते हैं. मस्त एप्लेट्स बनाएंगे, मॉड्यूल्स बनाएंगे, खुश रहेंगे. तो
उस टाइम पे मैंने लिटरली अपना पूरा कंसंट्रेशन शिफ्टेड टू जावा, सी प्लस प्लस, और वो भी मैंने बहुत अच्छे से किया। आई वाज लाइक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इन सी प्लस प्लस जावा, और अच्छा करने लगा था। अब थर्ड ईयर में आते आते आई वर्क विद अ स्टार्टअप नेम्ड एज स्विफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। मैं उसकी कोर टीम में ही था स्टार्टअप की। वहाँ पे उन्होंने बोला कि अभिषेक कैन यू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर मी। आई सेड ओके, आई एम गुड एट कोडिंग, आई डू इट फॉर यू। तो मैंने उसका फ्रंट एंड बैक एंड बनाया switchto.in करके, और 2 महीने बाद जैसे ही मैंने उसको अप एंड रनिंग किया, उस पर ब्रूट फोर्स कर दिया। सो ब्रूट फोर्स इज मतलब एक काइंड ऑफ यू कैन से साइबर अटैक ही है, पार्ट ऑफ साइबर अटैक यू कैन से, जिससे मेरा वेबसाइट पूरा डाउन हो गया। व्हेन आई लुक्ड एट द लॉग एट द सर्वर, लॉग पे पता चला किसी ने ऐसे यू कैन से मैनिपुलेटेड पैकेट्स भेज दिए थे, जिसकी वजह से मेरा साइट डाउन हो गया था। उस टाइम पे मेरा ईगो हर्ट हो गया थोड़ा सा, और मेल ईगो इज एक्चुअली वेरी फ्रेजाइल। सो दिस इज नॉट समथिंग हम डेवलप करते हैं जब हम पैदा होते हैं ना, फ्रॉम डे वन ओनली, कि भाई हम मतलब इन मेल ईगो होता है। उस टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा वो चीज़ हिट करी, और मेरा पूरा वेबसाइट, मेरी 2-3 महीने की मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। और कोई रैंडम आईपी से किसी ने पिंग कर दिया था, पिंग फ्लड करके कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा वेबसाइट पूरा डाउन था। उस टाइम मुझे हिट किया, नहीं अब मेरे को वापस साइबर सिक्योरिटी में जाना है। आई टॉक टू दिस मैनेजमेंट, मैंने बोला मैं जावा छोड़ना चाहता हूँ, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ। तो इतना सादा चैलेंजेस थे, ये सारी मिस्टेक्स थी मेरी, जो मैं कंसिस्टेंसी लूज कर रहा था जिसकी वजह से। और जब मैं गूगल पे जा रहा हूँ ना, हाउ टू बिकम अ हैकर, भाई गूगल पे मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, जिससे मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ो सब कुछ, इंजीनियरिंग छोड़ते हैं, घर पे जाते हैं, मूंगफली बेचेंगे, मस्त पैसे कमाएंगे शाम को। लिटरली ये सब थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज अलोन, और नोबडी वाज देयर जो मुझे गाइड कर सके, अभिषेक ये वे है, यहाँ से जाओ। एंड वी क्रेव फॉर गाइडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, व्हेन वी आर होपलेस वी क्रेव फॉर गाइडेंस। तो आई टर्न बैक टू सिक्योरिटी। मैंने कहा कि मैं नितिन सर को फिर से कॉल किया, मैंने सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोरेशन, आई नीड अ डेफिनेट आंसर। उन्होंने बोला आर यू डन विद नेटवर्क सिक्योरिटी, मैंने कहा हाँ। आर यू डन विद ओएस आर्किटेक्चर, हाउ सिस्टम्स आर बीइंग कॉन्फ़िगर्ड, सब पूरा पता है, कर्नल लेवल पे नॉलेज पता है, मैंने कहा हाँ मेरे को सब पता है, ठीक है। उन्होंने मेरे को एक पीस ऑफ पेपर दिया, उन्होंने बोला कि ये पकड़ो, इसमें एक बहुत छोटा सा रोड मैप है जिसको फॉलो करना है। मैंने कहा ठीक है। तो ही गेव मी अ हैंडबुक ऑफ सिक्योरिटी, बट आई वांटेड टू बिकम अ हैकर। मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ ही हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा मैं आई वांट टू बी अ पेनिट्रेशन टेस्टर, रेड टीम में जाना है मुझे, ब्लू टीम में नहीं जाना है। बोलेगा सी, तुम्हें मैकेनिक का पता है ना, तो मैकेनिक जो होता है ना, वो चीजों को तोड़ना भी जानता है और उनको सही करना भी जानता है, बट अ हैकर कैन ओनली ब्रेक द थिंग्स। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि आगे जो मतलब प्लेबुक है जर्नी का, वो ऐसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट बी अ गुड हैकर, लर्न हाउ टू ब्रेक थिंग्स, देन लर्न हाउ टू सिक्योर थिंग्स। फिर मैंने वापस पेस पकड़ा, और उसके बाद आई मूव्ड इनटू साइबर सिक्योरिटी। पहले ब्रेक करता था, फिर मतलब सिक्योर करता था। तो दैट इज हाउ आई एंडेड अप इन साइबर सिक्योरिटी इवेंचुअली। नहीं, इसमें और भी बताओ, अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्चुअली मतलब इसमें एक चीज थी, हम लोग के एग्जाम्स ऑनलाइन होते थे स्वाति। सो ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे, एलएमएस करके पोर्टल था कुछ, तो लोकल होस्ट पे होता था, ऑटोनोमस सिस्टम था, जो बाहर से आप जिस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसी वाईफाई पे, कॉलेज के वाईफाई पे, एलपीयू कैंपस पे कनेक्ट होना पड़ेगा, उस पे एग्जाम होता था। मैंने कहा ठीक है। तो आई वाज ट्राइंग समथिंग आउट, और दैट वाज माय एक्चुअली फर्स्ट हैक, आई विल टेल यू। तो उनके सिस्टम पे मैंने कुछ वनरेबिलिटी फाइंड करी, कुछ छोटी सी चीज थी, और देयर वाज वन डे वेयर आवर होल क्लास ऑफ 70 पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। और एवरीबॉडी इज सेइंग कि अभिषेक यू कैन डू समथिंग, तुम वाईफाई, हॉस्टल का वाईफाई डाउन करते हो। तो हॉस्टल के वाईफाई में क्या होता था, वहां पे यार 500 लोग हैं, सब वाईफाई यूज कर रहे हैं, हमारा स्पीड ही नहीं आता था। हम मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, मूवी डाउनलोड नहीं होता था। तो वहां पे एक ARP पॉइजनिंग करके अटैक होता है, इट्स अ वेरी 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 बेसिक अटैक, आई टेल यू। तो वहां पे ARP पॉइजनिंग करता था, तो क्या होता था, सभी के वाईफाई कट हो जाते थे, सिर्फ हमारे रूम में सारा बैंडविड्थ एकदम स्क्वीज होके आता था। वी वर गेटिंग लाइक 200 Mbps। तो अभिषेक कुछ ऐसा कर दो भाई, मैजिक कर दो। तो मैंने कहा रुको रुको, मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं रेस्टिगेट भी हो जाऊं। तो मैं गया, एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था, मैंने अपना लैपटॉप खोला, BYOD था, तो मैंने उनके सर्वर में कुछ वल्नरेबिलिटी फाइट की, DNS पॉइजनिंग करके मैंने कुछ ट्राई करा।
उनका पूरा सर्वर डाउन हो गया। उसके बाद एग्जाम आईटी कॉल करता है प्रोफेसर को कि कुछ प्रॉब्लम है, एग्जाम लाइव नहीं हो पा रहा है, तो यूल हैव टू पोस्टपोन इट। एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया। मैंने कहा भाई मेरे को पार्टी चाहिए, और मेरे को बिरयानी बहुत पसंद थी, आई एम अ वेजिटेरियन, तो वेज बिरयानी। तो मैंने कहा भाई मेरे को पार्टी चाहिए। सब लोग ले गए मुझे भाई। उस टाइम से तो ऐसे हो गया कि हैकर है, हैकर है, हैकर है। सो द मैनिफेस्टेशन ना, उस टाइम पे मेरे को इतना ऐसा लगता था व्हेन समबडी इज कॉलिंग यू अ हैकर, उस टाइम पे मतलब आई फेल्ट वेरी प्राउड एक्चुअली। और डीप डाउन आई नो कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी विच हैव टू टेक। अगर मैं उस टाइम ये चीज भूल जाता ना, आई वुड नॉट हैव एंडेड अप इन माइक्रोसॉफ्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कभी मैं ये ज्यादा अपने आप को ऐसे ईगो में नहीं आया। व्हेन पीपल वर कॉलिंग मी हैकर, आई वाज टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि हाँ ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर एटलीस्ट। तो फिर ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने वो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट भी करी। एलपीयू का एक आईटी डिपार्टमेंट था, उनको प्रॉपर मेल वेल लिखा। मुझे लगा शायद कुछ पैसे वैसे देंगे, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। मैंने कहा एक बिरयानी खिला दो, तो बोलते अभिषेक ऐसे नहीं कर सकते आप, यू कांट डू, यू कांट। हाँ, ये ट्राई मत करना भाई, हम ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि आप हैकिंग सीख के। नहीं, डेफिनेटली नो 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 नो। सो बिल्कुल ही नहीं प्रमोट कर रहे हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। हैकिंग इज अ साइंस। पीपल टेक इट एज अ टेक्नोलॉजी, बट इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ साइंस। इट्स अ फ्रीकिंग साइंस जिसमें इतने सारे लेडर्स हैं, इतनी सारी ब्रांचेस है ना, मैं बता नहीं सकता। इट्स वेरी कूल। व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर ना, राइट नाउ आई फील लाइक ओके, दिस इज द गाय जो एक टाइम पे हैकर कहलाया जाता था। नाउ व्हेन आई ग्रीट पीपल और कोई मुझे इंट्रोड्यूस कराता है ना, दे इंट्रोड्यूस मी लाइक ही इज अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, ही इज द गाय हु इज प्रोटेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। सो मुझे अच्छा लगता है। हैकर थोड़ा लोगों को कूल लगता है कि हैकर, कि मैं हैक कर सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर सकता हूँ, आपके फेसबुक अकाउंट को। बट उसका रियल जो इम्पैक्ट ये है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को या किसी भी करेक्ट डेटा को। इंस्टाग्राम, फेसबुक हैकिंग अगेन डेली होती है, बट पीपल लोगों को पता नहीं है कि क्यों होती है। और लोगों को लगता है देयर इज हैकिंग, भाई मेरे को तो इतने मतलब हजारों मैसेजेस, हजारों पिंग्स आते हैं, भाई मेरी बंदी का अकाउंट हैक करते हैं, भाई मेरी बंदी का। सो इफ एनीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस और रिलेट्स टू दिस फील्ड ना, दे कैन टोटली गेट इट। कि मेरे घर के खुद लोग बोलने लगते हैं यार मेरे ताऊजी मेरे को परेशान कर रहे हैं, उनका फोन हैक कर दे, ये करते। इसलिए थोड़ी सीखी थी। इसलिए नहीं सीखी थी। सो द कंपनी आई एम वर्किंग विद, दे आर पेइंग मी फॉर सिक्योरिंग like large number of organization from these hackers. Daily I get like 100 and 1000 of I get to deal with almost hundreds of hackers daily, hundreds of attacks I would say. तो ये थोड़ी ना कि अब तुमने बोला तुम्हारी बंदी की लोकेशन में तुम्हें बताओ, ऐसा नहीं है। बट दिस इज वेरी इजी, लाइक हैकिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आर्किटेक्चर इज डिफिकल्ट। और जो भी ये बोलता है ना कि मैं फेसबुक हैक कर सकता हूँ, भाई मेरे से बात कराओ, आई विल हैव अ one-on-one talk with him. It's very complicated. Facebook has like best hackers team and cybersecurity teams. Same Instagram, Twitter and everything. तो आप उनके एंड पे फेसबुक सर्वर हैक नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 साल 6 महीने का बहुत प्रॉपर एक प्लान चाहिए, एक साइबर अटैक चेन बनानी पड़ती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ऑन यूजर एंड वी कैन हैक। फॉर एग्जाम्पल नॉट यू, मतलब कोई भी एक्स यूजर है, I'll send a very simple link, or you'll feel like it's a legitimate link. You'll click on it, and with one click, I can get your all details. I can get access to your phone if you're using Android. So I hate Androids, by the way. Sorry Android users, but I hate Androids because they have this policy जिसकी वजह से आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और आज के टाइम पे तो आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। यू क्लिक ऑन लिंक, बैकग्राउंड पे कुछ रन होता है, तुम्हें कोई पॉपअप नहीं आएगा और योर फोन इज गॉन। न्यूज पे जाओ, सर्च इट, एंड्रॉइड्स यूजर सबसे ज्यादा हैक होते हैं। एंड देन देयर आर पीपल जो अपनी पर्सनल प्राइवेट फोटोज सब गूगल ड्राइव पे रख रहे हैं, ठीक है,
अपने फोन में रख रहे हैं, और फोन में भी क्या करते हैं, एक सिक्योर फोल्डर इंस्टॉल करते हैं ऐप स्टोर से, हाँ, और उस सिक्योर फोल्डर में इंस्टॉल कर रहे हैं। वाह, नहीं, ये सब नहीं करना दिस है। इज द बिगेस्ट मिस्टेक। नहीं, बैक टू द टॉपिक, जैसे आपने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम है टू प्रोटेक्ट देयर डेटा, राइट? तो एज अ मतलब आपका एक डे के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि आप व्हाट्स द डे इन लाइफ ऑफ सिक्योरिटी रिसर्चर एट माइक्रोसॉफ्ट। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं मॉर्निंग टू, या फिर पूरा वीक किस तरह से होता है आपका? Okay, so there's no 9 to 5. Honestly, I'll tell you. In cybersecurity, there's no 9 to 5. We work 24/7, 365 days. If I get a call at midnight, 12 a.m., ki Abhishek, there's this problem. There's a war room going on. One of our customer got compromised. I'll have to be there on call. And that war room call, जिसपे सारे Microsoft के research के बंदे होते हैं, that organization which has been targeted, उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, सीसो होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो वो सब चीज़ें होती हैं। बट इफ़ यू आस्क मी हाउ माई डे स्टार्ट, सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑन लॉगिंग इन एंड लॉगिंग आउट। व्हेनेवर आई फील लाइक आई शुड स्टार्ट माई डे, देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील लाइक मुझे ये सब करना है आज। I'll check my emails. Then there is a portal where we log in. So we get actually multiple system within systems also, जहाँ पे हम इंसिडेंट्स देखते हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उन पे क्या डिटेक्शंस हो रहे हैं, नॉट अटैक्स, बिकॉज एवरी डिटेक्शन इज नॉट अ अटैक। हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम डेवलप करते हैं रूल्स, डेली हम रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के बेसिस पे वी क्रिएट रूल्स, जिसकी वजह से हर एक साइबर अटैक का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके। बी इट विद AI और विदाउट AI, वी यूज ऑटोमेशंस, लॉट ऑफ ऑटोमेशन, जिसकी वजह से हमारे मैनुअल टास्क रिड्यूस हो सके। वी कैन ओनली फोकस ऑन just remediating that particular cyber threat. So our whole day goes like this. Then we have some projects also. We develop some tooling and technology for our benefit. हम खुद प्रोग्रामिंग भी करते हैं, अपने ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, जिससे हमें रिपोर्ट अच्छी मिल सके, जिससे हम AI फीचर्स को ज़्यादा यूज़ कर सकें अपनी रिपोर्ट्स में। तो वो सारी जो रिपोर्ट्स हैं, दोज आर वेरी क्रिटिकल फॉर आवर कस्टमर्स। हम उनको भेजते हैं, देन दे टेक एक्शन ऑन दैट। तो ये सारी डेली जॉब्स होती हैं हमारी डेली। सो इन माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। दोज आर आर इंटरनल टूल्स, बट आई कैन गिव यू आइडिया कि थ्रेट इंटेलिजेंस से रिलेटेड टूल्स हैं हमारे, कुछ सिम रिलेटेड टूल्स हैं। सिम बोले तो सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट, एंड देन सोर ऑटोमेशन रिस्पॉन्स के भी टूल्स होते हैं, और कुछ डैशबोर्ड्स हैं जो हम खुद बनाते हैं। Languages, if you'll talk about, we use Python, majorly Python, then we use KQL. So KQL is like कुछ तो query language, जिससे हम डेटा क्लस्टर से डेटा उठाते हैं, क्योंकि हम लोग रॉ डेटा पे काम करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्क्रीन आएगी जिसमें एक अटैकर होगा, हैकर होगा जो अटैक कर रहा होगा तलवार के साथ, वो सिस्टम से नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रॉ लॉग्स होते हैं, डेड रॉ लॉग्स, जिनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टैक्टिक्स की जरूरत पड़ती है, और इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन द हे ऑफ स्टैक। उस तरह से हमें काम करना होता है। कभी कभी इतना बड़ा लॉग्स होता है कि हम 5-5, 6-6 घंटे वो लॉग्स ही पढ़ते रहते हैं, और वी एंड अप गेटिंग नथिंग, एंड देन अगेन दैट मेल ईगो हिट्स, फिर हम पूरी रात जागते हैं, एंड वी फाइंड दैट पर्टिकुलर, या सो मेल ईगो इज इम्पॉर्टेंट। इन पास्ट, या आई यूज लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। आई बीन वर्किंग विद C#, आई बीन वर्किंग विद Ruby, TypeScript, JavaScript, lot of languages. So it's not a subtle role, a company requirement. Based on requirement, it can be different. But I'm sure if I move to some other company from Microsoft, they'll need me to, learn some other languages. So in cybersecurity, there's no constraint. You'll have to be knowing everything, every knowledge, every language actually. ये जो लैंग्वेजेस आपने बताई, तो आपने कॉलेज के बाद किस तरह से सीखी? कोई सर्टिफिकेशन जो आप मेंशन कर सकते हो कि ये सर्टिफिकेशंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे, या कोई स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेस आपने बताई हैं, पाइथन, C#, ये सब, तो ये कहाँ से सीखी आपने? ऑनलाइन, यूट्यूब, और जो सर्टिफिकेशंस थी, यू कैन मेंशन देम आल्सो। फॉर लैंग्वेजेस, there's an online platform, so I go for
this cheap alternatives. Why I tell you? Because there are a lot of people always, Indian mentality क्या होती है ना, अगर ये महंगा है तो अच्छा है. It is not like that. और साइबर सिक्योरिटी के जो सर्टिफिकेशंस है ना स्वाति, वो बहुत महंगे हैं. इवन अ बेसिक सर्टिफिकेशन जो है ना अपना, जो CompTIA के स्टार्ट होते हैं 10-15 हज़ार से स्टार्ट होते हैं. एंड देन देयर इज अ सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, वो 35-40 के रेंज में जाता है. तो लोगों को लगता है अगर मैं CH कर लिया उसके बाद मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, भाई मैं तो हैकर बन गया. नो नो नो, ये ऐसे है ही नहीं. क्योंकि CH में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो नहीं सिखाते हैं आपको. तो वो मोस्टली जो आपका एग्जाम होता है वो MCQ होता है. मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज MCQ. एंड देन अभी उन्होंने वर्जन 10 से कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी ऐड कर दिया है. लेकिन लैंग्वेजेस के लिए देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड एज यूडमी, कोर्सेरा, एडेक्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. साइब्रेरी है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जिनको आप यूज कर सकते हो. 500-600 रुपए का कोर्स और क्वालिटी कंटेंट. पाइथन का ऑलमोस्ट 19 आवर्स का कोर्स है जो आप 1 महीने में कर सकते हो. यूल बी स्क्रिप्ट रेडी. सो व्हेन आई से स्क्रिप्ट रेडी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है जो पाइथन में डेवलपर्स यूज करते हैं, बट इन सिक्योरिटी वी यूज दिस सॉकेट प्रोग्रामिंग, लिसनिंग पोर्ट और ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं. वो सारी चीजें उसमें कवर्ड है. जस्ट गो एंड एक्सप्लोर, गो टू यूडमी, बाय अ कोर्स वर्थ 500-600 रुपीज, पढ़ाई करो. तो वहां से आप लैंग्वेजेस वगैरह कवर कर सकते हो. फॉर सर्टिफिकेशंस अगेन, अगर आप कॉलेज में हो, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप फिर यूडमी, साइब्रेरी, प्लूरल साइट, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स. प्लूरल साइट मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, मैं अभी भी पढ़ता हूँ. तो प्लूरल साइट पे जाओ, छोटे मोटे कोर्स उठाओ, 1500-2000 रुपए के, पढ़ना स्टार्ट कर दो. फिर आपको लगे कि हाँ आई एम रेडी टू स्टार्ट माई जर्नी, जब आप इंटरव्यू देने लगो तो आप CH कर लो, CompTIA के 2-3 कोर्सेज कर लो, नेटवर्क प्लस, सिक्योरिटी प्लस, ये सब कर सकते हो. ओके, सो आप कह रहे हो कि सर्टिफिकेशंस की इतना वो नहीं है कि भाई आप 15 से 30 हज़ार रुपये का कोई सर्टिफिकेशन करो तो हाँ एकदम सेट हो जाएगा आपका कि हाँ जॉब आपको मिल ही जाएगी. तो सर्टिफिकेशंस का इतना कुछ नहीं है, स्किल ज़्यादा मैटर करती है. बट फिर अभी थोड़ा सा अनक्लियर है कि जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख लो या जैसे भी इधर उधर से जो भी रिसोर्सेज आपने बताए, उसके बाद फिर मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, वो चीज़ क्लियर नहीं है कि वो फिर एक्चुअल में मतलब कि काम किस चीज़ पे करना है. क्योंकि स्किल्स तो सीख ली, बट क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई हमें एज अ फ्रेशर एकदम, मैंने अभी जस्ट सीखा हुआ है, अभिषेक की वीडियो मैंने देखी और मैंने सारे पाइथन और ये सब कुछ सीख लिया मैंने. और क्योंकि हैक में मैं क्या दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या हैक किया है, तो मुझे कोई क्यों रखेगा जॉब पे. Exactly. तो ये चीज़ बहुत अनक्लियर है अभी. Okay, so the thing which when people look at me or anyone else जो अपने करियर में ठीक ठाक कर रहे हैं, वो सिर्फ लास्ट लेटर देखते हैं, वो लास्ट लेटर पे कहाँ पे था. ठीक है, I told you my first job was paying me 8,342 rupees. Okay, I'm not sure if I'm supposed to tell you this on podcast, but that is fine, totally fine. There was no NDA signed. So from that quick heal journey, तो जो भी मैंने आपको बताया ना, कॉलेज में लिटरली मैंने कोई CH नहीं किया, कोई एक्सपेंसिव सर्टिफिकेट नहीं किया. ठीक है, कोई नहीं बताएगा, लिटरली कोई पॉडकास्ट पे तो बिल्कुल नहीं बताने वाला है. क्योंकि देन पीपल स्टार्ट सेलिंग देमसेल्व्स. मैं बोलूंगा आप में से लिंक्डइन में कलेक्ट करो और मैं आपको एक कोर्स बेच रहा हूँ. नहीं, मैं आप बताता हूँ, मैंने यूडमी के कोर्सेज करे, 10 सर्टिफिकेशन मैंने यूडमी के करे, कोर्सेरा की 4-5 सर्टिफिकेशन करे. आप लिंक्डइन पे जो आपको पता चलेगा. और वो उसमें भी कोर्सेरा में क्या होता है, आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है. अगर आप उनको दिखाओगे कि आई एम अ स्टूडेंट, उनको एक ईमेल करोगे, 15 डेज में दे अप्रूव अच्छा खासा महंगा कोर्स फ्री फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज अ ट्रिक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. टिल द टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब ना, व्हेन आई गॉट पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज, I did not have any expensive certificate. What I did, I built up my resume. I focused on only skills. भूल जाओ इंटरेस्ट हॉबीज वाला पार्ट जो रिज्यूमे में होता है. आपको सीरियसली लगता है कि HR को लिटरली में इंटरेस्ट है, आप हॉबी में गाना गाते हैं या फ्री टाइम में हाइक करते हैं? नहीं भाई, माइक्रोसॉफ्ट का अगर HR है, गूगल का HR है, अगर वो आपका रिज्यूमे देखते हैं ना, उनको नहीं मतलब है आपने कितना सुंदर में उसमें फूल पत्ती लगाई हुई है. नहीं, कोई जरूरत नहीं है. उनको मतलब भी नहीं है आप हाइकिंग करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है. उनके पास 5 से 6 सेकेंड होते हैं टू एनालाइज द रिज्यूमे. फ्रॉम कॉलेज 3rd ईयर
start developing your resume based on this certificate which you have done from these free online resources. स्किल का एक सेक्शन बनाओ, बहुत बोल्ड सेक्शन बनाओ स्किल का, जिसमें कीवर्ड्स लिखो जो ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में निकालती हैं. सो एवरी जॉब एज अ जॉब डिस्क्रिप्शन ना, वहां वो बताते हैं कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन स्किल्स. आप जाओ लिंक्डइन पे, जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्किल सेट देखो, उनको जो प्रोफाइल में आप काम करना चाहते हो वो स्किल्स अपने रिज्यूमे में डालो, उनको सीखो. इट्स वेरी इजी, एवरीथिंग फ्री, कोई मेंटर की जरूरत नहीं है, कोई वन ऑन वन ट्यूटर की जरूरत नहीं है. अभी क्या है, कॉलेज हो गया, मेरे को पहला जॉब मिला, पहले जॉब के बाद आई स्विच्ड 4 कंपनीज स्वाति एक्चुअली, बिकॉज आई वाज लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. मुझे खुद पे ऐसा लगता था कि मैं खुद से बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मेल ईगो. सो 2019 में कोविड हिट हुआ, 2020 में एक्चुअली मेरा जो जॉब था इंटर्नशिप एक्सटेंड हो गया 2 साल के लिए. ठीक है, देयर वाज नो जॉब, देयर वाज नो हायरिंग, और वो भी साइबर सिक्योरिटी में. मैं आके कह रहा हूँ कि मैंने यूडेमी से कोर्स किया है, लोग इंटरव्यू पे आते हैं, अभिषेक आई थिंक यू आर नॉट रेडी. सी सो इन क्विक हील मैं क्या करता था, मेरा जॉब रोल था कि मैं ये IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की, इन सब कॉलेजेस के साथ हमारा टाई अप था, जिसमें मैं जाके हैकिंग सिखाता था IIT ग्रेजुएट्स को. सोचो, और एक बंदा XYZ कंपनी पे आके मुझे इंटरव्यू में बोल के जाता है, आई थिंक यू डोंट हैव अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस. मैं उनको बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिपोर्ट है, ये मेरा ईमेल है, मैंने ये कंपनीज हैक करी हैं, सो दीज आर द थिंग विच यू नीड. तो उस टाइम पे मुझे लगा नहीं यार, अब इनको प्रूव कैसे करना है. तो एक वेबसाइट है ट्राई हैक मी करके, ठीक है, एंड दिस वन मोर वेबसाइट कॉल्ड एज हैक द बॉक्स. बहुत ही बेसिक है, सबको पता होगा, बट यहाँ पे क्या होती है, वो लोग जानबूझ के एक वनरेबल वीक सर्वर अपलोड करते हैं, एक मशीन अपलोड करते हैं. आप क्या करते हो, उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर में हैक करते हो, फिर वो प्रोफाइल पे आपकी प्रोग्रेस दिखाते हैं, वो प्रोग्रेस आप रिज्यूमे में डालो और बोलो मैंने ये क्रिटिकल मशीन्स है, इनको हैक करा है, हायर मी. आप सर्टिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है. नाउ इट प्रूव्स योर स्किल. सो फ्रॉम क्विक हील आई वर्कड विद दिस ऑप्टम यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, फॉर्चून 5th कंपनी थी उस टाइम पे. मुझे पता नहीं था, आई जस्ट गेव रैंडम इंटरव्यू, और वहाँ से मैंने स्किल सीखी. और वहाँ पे मेरा टारगेट यही था कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना है. 5-6 महीने में मैंने नेक्स्ट स्विच किया, आई वर्कड विद क्रोई. वहाँ पे मैंने इंसिडेंट रिस्पॉन्स सीखा, SOC L1 डन, L2 डन, L3 डन. उसके बाद आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर. मैंने इंसिडेंट रिस्पॉन्स सीखा, उसके बाद आई गॉट दिस ऑफर फ्रॉम EY. सो EY में मैंने 2 दिन काम किया, और जब मैं EY में दूसरे दिन में था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. EY ने मेरे ऊपर बहुत तगड़ी पेनल्टी लगाई थी, और मैं बहुत ही शर्मिंदा होकर उनका लैपटॉप वापस करने गया था एरोसिटी ऑफिस में, और उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था 2 साल के लिए इंटरव्यूज के लिए. मैंने कहा ठीक है, सॉर्टेड, आई एम एट माइक्रोसॉफ्ट, थैंक गॉड, बस खत्म. सो दिस इज द थिंग विच पीपल आर मिसिंग, कि आई एम एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट लेडर, एंड व्हेन यू ग्रो इन दैट लेडर ना, आप खुद से वो चीजें सीखने लगते हो जो आप इवेंचुअली आपको इंडस्ट्री रेडी बनाती है. माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और फेसबुक रेडी बनाती है. तो बस ये बस में बहुत कुछ बता दिया इस आपने. नहीं, ये इंटरव्यू ना थोड़ा इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मैं कम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपकी जो पूरी जर्नी है उससे ही सब कुछ क्लियर हो जा रहा है. क्योंकि अगर अब तक किसी ने बहुत अच्छे से देखा है और वो सीरियस बच्चा है, तो उसको मोटिवेशन तो मिला ही होगा, इंस्पिरेशन मिली होगी, और पैशन भी मिला होगा. कि अगर कोई, जैसे आपके फेस पे दिख रहा है कि हाँ यू आर पैशनेट अबाउट साइबर सिक्योरिटी, आपको मतलब बताने में कितना अच्छा लग रहा है, तो वो जो भी ये देख रहा है तो वो बिल्कुल रेजोनेट करेगा इस चीज़ पे, और चीज़ें बहुत क्लियर होंगी. क्योंकि रोड मैप तो आपके पास भी नहीं था, एग्जैक्टली, बट आपके पास विलिंगनेस थी कि हाँ मुझे करना है, तो वो रास्ते बन गए. कहीं ना कहीं से हाथ पैर मारते हैं तो कहीं ना कहीं तो हो जाता है कुछ ना कुछ तो. और वो हुआ, देखो आपके EY से भी ऑफर आया आपको, फिर माइक्रोसॉफ्ट से भी आया, हो सकता है आगे मेटा से आ जाए, और भी आप अच्छी कंपनीज में जाओ. बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट विशेस है हमारी. और थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, बट आई जनरली आई टेल यू कि साइबर सिक्योरिटी इज, एक टाइम पे पैशन था मेरा, अब इस टाइम पे मेरा प्यार है. मतलब पता नहीं क्यों, बट आई कैन रिलेट एवरी बिट ऑफ इट. व्हेन आई गो टू बेड ना, आई थिंक लाइक कि हाँ यार ये चीज़ नहीं हुई है, कल इसको फिक्स करेंगे. तो आपके अंदर जब ये वाला पैशन आ जाएगा ना, आपको लगेगा हाँ ठीक है, अब दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो
now I can say my job is part of my life. I'm bloody satisfied with it. मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, even I'm spending 1 hour on my computer, I feel like okay मैंने कुछ अच्छा किया है समाज के लिए थोड़ा सा. राइट, ये शायद मुझे लगता है आप जावा डेवलपर होते तो ये चीज मिस करते हैं आप, Exactly. क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा आपको लगता है कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है मेरे काम करने से. आपने कोड कर दिया तो वो ठीक है, बट यहाँ पे आपको इम्पैक्ट लग रहा है कि किसी का डेटा सिक्योर किया आपने, किसी Exactly. कंपनी का. तो ये थोड़ा एक है मोटिवेशनल काफी. उसके साइड बाई साइड में आई डू सम फ्रीलांसिंग ऑल्सो. देयर आर पीपल हु कम एट मी कि भाई मेरा फोन हैक हो गया है, somebody is harassing me. बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है गुड़गांव पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ. मैं करता रहता हूँ और आई फील लाइक वेरी प्राउड. देयर आर लॉट ऑफ साइकोस देयर जिनको उनका मतलब औकात इज नॉट अ गुड वर्ड, उनकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी होता है. एंड दे ट्राई टू मैस अप विद मी, ट्राइंग टू यू नो take me for granted or something like that. But see, technology is very dangerous. And there's this guy who was harassing a girl on behalf of some, you know, photos and videos he got. तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, सोचो लड़की की तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है. तो ये सब चीज़ें जब मैं उसको ओवरकम कराता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे. और मुझे I do everything for free. Swati, I'll tell you very honestly, I don't take any money from these kind of cases. और उस लड़के को बस मेरा एक ना ईगो आ जाता है, इसको इसकी जगह दिखानी है. तो मैंने कहा तूने एक फ़ोन हैक किया, मेरे पास तेरे पापा, तेरी मम्मी, तेरी बहन, तेरी चाचा, तेरे चाऊ सबका डिटेल्स है और ये डिटेल्स है, ये ड्राइव पे एक्सेस कर, देख सारी तेरी फ़ोटो, बचपन की भी फ़ोटोज़ है जब तू 4 साल का था. तो सी डोंट मैस अप, डोंट डू दिस थिंग्स. कुछ नहीं होता है यार. अपना एंड्रॉयड वगैरह यूज़ करते हो, कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, पर्सनल फ़ोटोज़ मत किसी को सेंड करो. आप फ़ोन में भी मत रखो. आप एक हार्ड ड्राइव ले लो, एक पेन ड्राइव ले लो जिसमें अपना विदाउट इंटरनेट आप सेव करके रखो. जस्ट बी सिक्योर. करेक्ट, ये तो है. क्योंकि ये मुझे लगता है क्योंकि आपका डिफेंस बैकग्राउंड है, आपकी पूरी फैमिली आर्मी, डिफेंस, एनडीए है, तो ये हो सकता है आप थोड़ा सा आप में वो डिफेंस और थोड़ा सोशल वर्क वाला थोड़ा फीलिंग है, बट आप अपनी कैटेगरी में वो चीज़ कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है. हाँ तो हाँ एग्जैक्टली. हाँ ओके, एक तरह से you're protecting, उसमें भी तो प्रोटेक्ट ही करना है ना, यहाँ पे भी तो प्रोटेक्ट ही कर रहे हो आप. तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग जो है वो फुलफिल हो रही है और तभी आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग लग रहा है अपना करियर. जो कई लोगों को होता है कि उनको लगता है ठीक है पैसे तो आ रहे हैं बट अच्छा क्यों नहीं लग रहा है. हाँ अभी आई एम एट दैट पॉइंट जहाँ ठीक है पैसे भी आ रहे हैं नो डाउट, बट मुझे अच्छा ज़्यादा लग रहा है. और इफ़ यू आस्क माई मॉम ना, एक ही चीज़ का मुझे दुख है आज तक. मेरी मम्मी से आप पूछोगे, मेरी माँ इस बहुत सभी की माँ बहुत सीधी होती है, एंड दैट इज़ द लास्ट जनरेशन. आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली ना, उसके बाद अब जो लेटेस्ट माँ बनने वाली है ना, वो चीज़ नहीं होगी उनमें, है ना. तो मेरी मम्मी से ना ऐसे पूछते हैं सब लोग कि आपका बेटा क्या करता है. तो आज भी मेरी माँ को ये नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ. तो मैंने एक दिन को बिठाया, मैंने आधा घंटे का सेशन दिया. मैं कहा मम्मी जब भी कोई आपसे पूछे तो उनको ये बोलना है कि मैं एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की कंपनी के लिए काम करता हूँ, ठीक है. बोली ठीक है. अगले दिन क्या हुआ, ये कहीं पे नानी के यहाँ गई थी, नानी के घर पे गई हुई थी. मेरी मासी का कॉल आता है और मेरी मासी बोलती है कि अरे अभिषेक तुम तो यार बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, तुम वायरस बनाते हो क्या. मैंने कहा वो एंटी भूल गई, उन्होंने बोला वायरस बनाता है. मैं कहा ठीक है. मैंने कहा मैं वायरस नहीं बनाता, ऐसे बोलना भी मत किसी को. तो इतनी बोली है, वो बहुत स्वीट है. तो ये तो है यार, जो नए टाइप के करियर हैं इनके बारे में नहीं पता है लोगों को. जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ, तो मम्मी आज तक भी मुझसे पूछती हैं कि भाई कोई पूछ रहा था तुम मेरे को क्या बताना है. मैंने कहा मम्मी मार्केटिंग बोल दिया करो बस. मार्केटिंग तो वो बोल देती है, वो डिजिटल भूल जाती है हमेशा. तो ये तो है, जो नए टाइप के जो करियर आ रहे हैं वो थोड़ा सा कर रहे हैं, वो ग्रैब कर रहे हैं उस चीज को कि ठीक है समझ रहे हैं क्या होता है एक्चुअल में. बट मैंने कभी करेक्ट नहीं किया माँ को अपनी. मैंने कहा अगर हम अपने पेरेंट्स को करेक्ट करने लगेंगे ना तो मतलब फिर क्या ही पर्पस ही फिर वो ऐसे आ जाएंगे कि वो जो है ना अपने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पे ना कुछ हैक हो गया, उनके पैसे वो हुए हैं तो बेटा थोड़ा सा करवा दे. इस टाइप से फिर फोन आने लग जाएंगे आपके पास. वो क्योंकि पेरेंट्स तो पूरा प्रमोट करते हैं. जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो वो किसी से सब्सक्राइब करवाने लग जाएंगे. मैंने कहा मम्मी उनकी सब्सक्राइब करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा.
मम्मी कह रही नहीं, मैंने तो उन आंटी को बोल दिया है, वो सब्सक्राइब करेंगी और उनको बोला है कि वीडियो भी देखनी है और कमेंट भी करना है। मैं कहा नहीं नहीं मत बोला करो आप हाउ ऐसे। स्वीट, बट लिटरली बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना, बट स्टिल है ना, व्हेन पेरेंट्स एक टाइम पे दे ट्राई टू वोस्ट यू, कि आपको फ्लॉन्ट करने लगते हैं ना आपको पेरेंट्स, तब आपको लगता है कि मेरा पर्पस फुलफिल हो गया, भगवान अब उठा लो, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये तो होता है डेफिनेटली। अभी रिसेंटली का एक कहानी है जिसमें क्या हुआ था, मेरे पास कॉल आता है, मैं ऑफिस कर रहा हूँ और व्हेन आई एम डूइंग ऑफिस, पापा मेरे बहुत कम फोन करते हैं मुझे। पापा के हिसाब से मैं सच में तलवार दे के लड़ रहा हूँ। मेरे पापा अभी भी सोचते हैं, हाँ अभी उनको पता है मेरा इंटरव्यू है, तो पापा ने ये रूम के बगल वाले 2 रूम बंद कर दिए हैं ऑलरेडी, कि इसको कोई डिस्टर्ब ना। हाँ, ही इज लाइक वेरी इनसिक्योर अबाउट माई जॉब एक्चुअली। तो वो एक दिन फोन करते हुए बोलते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं ऑफिस कर रहा हूँ। बोला एक इमरजेंसी है। मैंने कहा क्या है, बताओ बताओ। बोलते एक तिवारी अंकल है हमारे स्टाफ में, तो पापा के स्टाफ में एक होमगार्ड है एक्चुअली, बहुत प्यारे से अंकल है, तो उनका ना फोन चोरी हो गया है, कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ ठीक है, वो फोन का नंबर मेरे को दे दो, मैं देखता हूँ, ट्राई वाई करता हूँ, जीमेल ईमेल आईडी दे देना, नॉर्मल चीज़ें। मैंने कहा चलो ट्राई करूंगा। तो मैंने कहा अंकल से बात कराओ, तो बोले अंकल। मैं कहा अंकल चरण स्पर्श बताइए क्या हुआ? बोलते ये फोन बेटा चोरी हो गया, ये नंबर है। मैंने कहा अंकल आप एक काम करो, वो फोन का डिब्बे का फोटो भेज दो मुझे। बोले ठीक है। और मैंने कहा आपका फोन कौन सा था? बोलते नोकिया का फोन था। मैं हाँ ठीक है, नोकिया का होगा फोन, क्योंकि स्मार्टफोन्स भी आते हैं ना नोकिया में। तो मैंने कहा कौन सा फोन था आप ये बताइए। बोलते बेटा वो कीपैड वाला फोन था। वो कैसे ढूंढेंगे? मैं कहा अंकल उसका तो इंटरनेट से कनेक्शन ही नहीं है, उसमें मैं कोई भी नहीं पहुंच पाएगा उस तक, तो खो गया कोई बात नहीं, आप दूसरे ले आओ, 1500 रुपए का ही आता है। तो बोले अच्छा, तो वही बोल रहे थे अच्छा ये वाला फोन नहीं हैक हो सकता? मैंने कहा ये कोई नहीं हैक कर सकता, आप टेंशन पे नहीं रहो। ये सब कारनामे होते हैं मेरे साथ। ये तो बहुत सारी स्टोरीज होंगी आपके पास इस तरह की। तो इसमें हम एक और वीडियो रखेंगे जिसमें हम इसी टाइप की पूरा इंसिडेंट ही कवर करेंगे अरे कि किस तरह के पूरा, मेरे को लग रहा है क्योंकि और भी बहुत सारी बातें आपके पास करने के लिए, कि अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनीज हो गई या और कोई एमएनसी कंपनीज में कोई साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है, तो आपके हिसाब से किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए उनको? Getting a good role, initial role is very important. Don't get diverted. I'll be very crisp. So, people have talked about L1, L2, L3. That is fine, but this is not what these top MNC needs. Apart from that, go explore other side of cybersecurity. So, L1, L2, L3 is very stagnant. When I'm talking about L1, L2, SOC, Security Operations Center. Learn about threat hunting, threat intelligence, and also automation is very important. Okay, so these things will make you a good incident responder, and then once you become a good incident responder, you can end up in these companies actually. Now अब अगर आप L1 से स्टार्ट कर रहे हो ना, आप ये मत सोचो कि L1 पे जो मुझे कंपनी सिखा रही है उसके बेसिस पे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में जॉब मिल जाएगी। नो, आपको खुद साइड में कुछ एक्स्ट्रा सीखना होगा। जो चीज़ें मैंने मेंशन की, थ्रेट हंटिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी खुद से। यू विल बी लाइक, यू शुड बी बेस्ट एट लाइक थ्रेट हंटिंग और स्क्रिप्टिंग वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के रोल्स के लिए। और हैकिंग तो आपके साथ हमेशा चलने वाला है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी है वेरी इंपॉर्टेंट, AI सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी AI वर्सेस AI चल रहा है। हैकर्स AI यूज कर रहे हैं हमको टारगेट करने के लिए, हम AI यूज कर रहे हैं उनको डिफेंड करने के लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मेक श्योर कि आप जो नेक्स्ट करियर आप चूज कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल यूर स्विचिंग योर कंपनी, मेक श्योर कि आपका जो प्रोफाइल हो वो उससे थोड़ा एडवांस्ड ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं L1 यहाँ भी कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे भी L1 कर रहा हूँ, बस सैलरी अच्छी मिल रही है मैंने ज्वाइन कर लिया। चूज योर करियर वेरी वाइजली। अगर आपको 2-3 साल एक कंपनी में रहना पड़े, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो फॉर मी राइट नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इस टाइम पे, क्योंकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है ना। आई एम लुकिंग फॉर दैट चैलेंजिंग रोल। जब मुझे वो चैलेंजिंग रोल मिल जाएगा, आई विल प्रोबब्ली स्विच। बट ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और करियर के साथ ही लर्निंग होती है हमेशा। बिल्कुल। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप, मैं चाहूंगी कि और अच्छी कंपनी में काम करो आप, Thank you, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है मुझे कि आपको बहुत मज़ा आता है इस करियर में, और
अगर जो भी वीडियो देख रहा है अगर रेजोनेट कर पा रहा है तो मतलब देखो कितने खुश हैं वो साइबर सिक्योरिटी में। लगता है कि यार कोडिंग ही तो है, हैकर ही तो है, अंधेरे में बैठ के कोडिंग ही तो करनी होती होगी। बट जिनको ये अच्छी लग रही है ना तो वो समझ जाएंगे कि भाई अच्छी फील्ड है। और जैसे अभिषेक ने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है, तो वीडियो आप चाहे 2x पे देखना बट कंप्लीट इसको देखना और नोट्स बनाना। जैसे जैसे अभिषेक ने करा वैसे वैसे आप भी कोशिश करना। हो सकता है कि आपको कोई डिफरेंट रोड मैप हो बट एक कहीं ना कोई एक रास्ता तो दिखेगा आपको। हो सकता है कुछ और आपको पहुंचते पहुंचते कुछ और आपको पता चल जाए कि हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you, Swati, for the opportunity, and thank you for all the good words you said. And yeah, I'll see you again. And whosoever is watching this video, just be persistent and just believe in yourself. बिल्कुल। Thank you.